एपिसोड के स्टार्ट में मार्शल आदमी और किंगमैन लड़ रहे होते हैं और झाओ सुनटियान पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है। झाओ सुनटियान फिर किंगलान को यहीं रख देता है और रोबोट डॉग को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। किंगमैन फिर अपने पेपर बम से मार्शल आदमी पर अटैक करती है। मार्शल आदमी फिर इस धमाके से बच जाता है और अपने हाथ से टेंटिकल निकालता है और पेड़ को उखाड़ के किंगमैन की तरफ फेंक देता है। किंगमैन फिर अपने पेपर बम से उस पेड़ को ही नष्ट कर देती है। मार्शल आदमी फिर साइड से अटैक कर देता है। ये देखकर किंगमैन घबरा जाती है। किंगमैन फिर उस जगह से गायब हो जाती है। ये देखकर मार्शल आदमी शॉक हो जाता है और ऊपर हिलता है तो झाओ सुनटियान किंगमैन को लेकर ऊपर होता है। झाओ सुनटियान अपने उंगली से मार्शल आदमी पर लेजर अटैक करता है। इस अटैक से मार्शल आदमी का चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। किंगमैन शर्माते हुए कहती ये तुम हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। झाओ सुनटियान कहता है तुम ठीक हो। किंगमैन कहती मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर झाओ सुनटियान कहता है ये लंबी कहानी है, क्या तुम्हारे पास अभी भी मैजिक पेपर है। किंगमैन कहती है मेरे पास मैजिक पेपर और है। झाओ सुनटियान मार्शल आदमी को दिखाते हुए कहता है इसका टुकड़ा अभी भी कुछ बचा है। ऐसा लगता है कि इस आदमी में रिजेनरेट की एबिलिटी है, फिर से ब्लास्ट स्पेल का यूज करने की आवश्यकता है। किंगमैन फिर कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास उसे गायब करने के लिए मैजिक पेपर के पर्याप्त टुकड़े हैं। फिर से मार्शल आदमी के बचे हुए टुकड़े पर किंगमैन बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर देती है। झाओ सुनटियान फिर कहता है ये अभी ठीक है। किंगमैन अपने जान बचाने के लिए झाओ सुनटियान को धन्यवाद कहती है। झाओ सुनटियान कहता है तुमने पहले मेरी जान बचाई है, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम यहाँ रहते हो? मैं हमेशा जंगल में तुम्हारे पास कैसे आऊंगा। किंगमैन फिर कहती है मेरा फैमिली यहाँ पीढ़ियों से टॉयज टेम्पल में रहा है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। झाओ सुनटियान फिर अपना नाम बताता है और अपने मन में सोचता है मैं जंगल में उस लड़की को भूल गया था। और किंगमैन से कहता है मुझे कुछ याद आया, बस मेरे लिए इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। सीन चेंज होता है, डीप सी बेस दिखाई जाता है और दो लोग टीवी हेर रहे होते हैं। टीवी में ये न्यूज होता है कि हाल ही में मिराज सिटी के पास 38 जहाजों पर अक्सर म्यूटेड मॉन्स्टर द्वारा हमला किया जाता है। वहाँ पर हीरो एसोसिएशन ने एक क्लास के हीरो को टीम को मॉन्स्टर से निपटने के लिए भेजा है। टीवी हेर रही लड़की कहती है अच्छा हुआ अब हम इन हीरो के आने का इंतजार कर रहे हैं। सर पर सिंह वाला आदमी कहता है तो क्या वो सामान जो तुमने यहाँ भेजा है वास्तव में काम करता है। फिर ये लड़की कहती है बेशक, लेकिन तुम यश रैंक हीरो को नहीं मार सकते क्योंकि हमारे बॉस को उनकी सुपर पावर की जरूरत है। फिर सर पर सिंह वाला आदमी कहता है चिंता मत करो, मैं उन्हें जीने दूंगा। और ये लड़की कहती है अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ और कुछ दिनों में रिजल्ट देखने आऊंगा। सीन चेंज होता है, झाओ सुनटियान किंगलान के पास आ जाता है। किंगलान कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। झाओ सुनटियान कहता है क्या तुम ठीक हो। किंगलान फिर किसके बारे में सोचती है और शर्माती हुई कहती है हाँ। किंगलान फिर मदद करने के लिए झाओ सुनटियान को धन्यवाद कहती है और कहती है इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्या तुम हीरो एसोसिएशन में नए हीरो हो। झाओ सुनटियान फिर हंसते हुए कहता है मैं केवल 16 साल का हूँ और मैं मिराज सिटी के एक सुपर पावर स्कूल में जाता हूँ। ये सुनकर किंगलान शॉक हो जाती है और अपने मन में कहती है वो एक स्टूडेंट है, वो 16 साल में ही यस रैंक वांटेड आदमी को मार डाला है। और कहती है तुम हीरो एसोसिएशन से क्यों नहीं जुड़ते। झाओ सुनटियान फिर कहता है क्या तुम इसे मेरे लिए सीक्रेट रख सकते हो, मैं सुपर पावर स्कूल में और जाना चाहता हूँ और प्लीज दूसरों को उस लड़की के बारे में मत बताना। झाओ सुनटियान किंगमैन के बारे में किसी को बताने के लिए नहीं कह रहा होता है। झाओ सुनटियान अपने मन में कहता है मेरी असली ताकत केवल सी रैंक है, मेरा सीक्रेट जल्द ही खुल जाएगा जब मैं हीरो एसोसिएशन में शामिल हो जाऊंगा। किंगलान अपने नाम बताती हुई कहती इसे ले लो, अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे इसके साथ कॉल कर सकते हो। झाओ सुनटियान फिर उसे ले लेता है और किंगलान कहती है वापस जाओ अपने गर्लफ्रेंड के पास। झाओ सुनटियान शर्माते हुए कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अभी तक उसका नाम नहीं जानता। सीन चेंज होता है, टॉयज टेम्पल को दिखाया जाता है। यहाँ पर किंगमैन झाओ सुनटियान को ले आती है। झाओ सुनटियान कहता है ये जगह अमेजिंग है। किंगमैन कहती है एक स्पेशल निषेध एरिया है, इसे एवरेज आदमी नहीं देख सकता है। झाओ सुनटियान कहता है मास्टर वो चीज स्पिरिचुअल एनर्जी का संचार करती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे द्वारा सीखे गए मैजिक के समान है। क्वीन मदर कहती है तुम सही कह रहे हो, मैजिक पेपर का स्पेल इमोर्टल की एक ब्रांच है। मैंने पहले ही देखा कि वो केवल मैजिक पेपर का यूज कर सकती है और मैजिक आर्ट को नहीं समझती है। मुझे लगता है कि कुछ अन्य पावरफुल इमोर्टल्स यहाँ इस दुनिया में आए होंगे और ऐसी बातें इस दुनिया के लोगों को सिखाए होंगे। झाओ सुनटियान फिर कहता है मैं समझ गया। फिर ब्लैक स्किन वाला आदमी कहता है एक लंबे समय इंतजार के बाद कोई आखिरकार वापस आ गया और छत से नीचे आ जाता है। किंगमैन फिर अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है तुम कौन हो, तुमने एरे को कैसे तोड़ा और यहाँ आए। फिर ब्लैक स्किन वाला आदमी घबरा जाता है और कहता है शांत रहो, मुझे सिखाया गया कि कैसे एरे को तोड़ना है, मैं यहाँ केवल मैसेज देने के लिए आया हूँ। यहाँ तुम्हारे भाई इंसाओ ने मुझे इसे तुमको देने के लिए कहा है। किंगमैन फिर उस मैसेज को ले लेती है और ये आदमी मैसेज दे के यहाँ से जाने लगता है। किंगमैन फिर कहती है एक मिनट रुको, क्या तुम मेरे भाई का फ्रेंड हो, वो अब कैसा है। ब्लैक वाला आदमी हंसते हुए कहता है एक फ्रेंड, तुम्हारा भाई मेरे साथ नौकर की तरह व्यवहार करता है, मैं
मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। और बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। झाओ सुनडेन कहता है तो तुम्हारा एक भाई है? किंगमिंग कहती है हाँ, लेकिन मैंने उसे कुछ साल पहले घर छोड़ने के बाद से नहीं सुना है। और कहती है मेरे साथ आओ। किंगमिंग फिर उस मैसेज को खोलती है और देखती है तो कहती ये मैजिक पेपर है, ये बहुत खास है, जो मैंने देखा है उससे बिल्कुल अलग है। फिर किंगमिंग का फादर आ जाते हैं और कहते हैं तुम कहाँ हो? ये सुनकर किंगमिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और शर्माने लगती है, क्योंकि यहाँ पर झाओ सुनडेन को लाई होती है। किंगमिंग कहती है यहाँ मेरे डैड है, वो मुझे बाहर के लोगों से बात करने की अनुमति नहीं देते हैं, और अगर वो तुमको यहाँ देख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी।